अब जब इंसान जवान हो जाता है तो क्या करता है? बच्चा अगर जवान हो जाए तो क्या करेगा वो? सबसे पहला काम क्या होगा उसका? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियां। यानी कि मैं बात कर रहा हूं नंबर 4 की तरफ। जवानी का पहला कदम 4 यानी कि राहु। राहु इज व्हाट? राहु क्या होता है? पता किसी को राहु क्या होता है? क्या होता है राहु? दिमाग, माइंड। राहु दिमाग है, राहु जिम्मेवारियां हैं, राहु मेहनत है, स्ट्रगल है लाइफ में, और सबसे बड़ी बात राहु कंफ्यूजन है। मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, सबके पास है, कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है, सबके पास होता है ना। मोबाइल क्या है? मोबाइल राहु है, और ये दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, और इसका ये इतना तेज होता है कि इसको कोई रोक ही नहीं सकता कभी भी। सबसे बड़ा एग्जांपल आप कभी अपने घर में देखिएगा, हम अपनी हर चीज को पवित्र रख के चलते हैं। अगर हमने मंदिर जाना है तो हम हाथ मुंह धो के मंदिर में बैठते हैं, बाथरूम से निकलते हैं तो हाथ धोते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, हम सुबह उठते ही सबसे पहले जब बाथरूम जाते हैं तो मोबाइल जेब में होता है। अक्सर लोगों के पास ऐसा ही होता है, और वहां से निकलने के बाद हम अपने हाथ तो धो लेते हैं, मोबाइल को कभी नहीं धोते। फिर वही मोबाइल हमारे किचन में भी जाता है, और नहाने के बाद उसी मोबाइल को लेकर हम मंदिर में भी बैठते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि इसको कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा दिमाग है, ये कम्युनिकेशन है। यानी कि एक ऐसा नंबर जब हमारी सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं और हमें डिसीजन लेने की पावर हमारे हाथ में आ गई है। यानी कि नंबर 4, मैं बच्चे से जवान हो चुका हूं। ये मेहनत का नंबर, स्ट्रगल का नंबर, लाइफ में आगे बढ़ने का नंबर, जिम्मेवारियां निभाने का नंबर। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नहीं होता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी जिम्मेवारियों को या तो सही तरीके से निभाता नहीं है या उससे निभाई नहीं जाती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से सपोर्ट हो जाए तो वो एक अलग बात है, कई बार नाम से या मोबाइल नंबर से वो उसको नंबर मिल जाए। लेकिन मैं एक बेसिक नेचर की बात कर रहा हूँ कि जिनके पास नंबर 4 नहीं है वो मेहनती नहीं है, या अगर वो मेहनती हैं तो उनके पास डायरेक्शन नहीं है, वो जिम्मेवारियों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं उनको लाइफ में 4 के केस में। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 एक बार आ जाए, देन 4 का एक बार आना इस बात का इंडिकेशन है कि आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, आप समाज के लिए भी उतना ही समय देते हैं, परिवार के लिए उतना समय देते हैं। यानी कि आप अपने परिवार को और आप अपने समाज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, दोनों तरह से। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 जो है वो एक बार आया, अब सोचने वाली बात है कि मैंने यहां पर तो 2-2 बार लिया था, ठीक है, यहां मैं एक बार ले रहा हूं, जवानी है ना, पावर है, इस वजह से 4, 5 और 6 तीनों ही केसेस में इन नंबरों का एक बार आना अच्छा माना जाता है। बट 4 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए या 5 बार आ जाए, जैसे मेरे ख्याल 5 बार आता ही नहीं किसी की डेट ऑफ बर्थ में, 4 बार से ऊपर नहीं होता, तो मेहनत बढ़ गई, स्ट्रगल बढ़ गया, दिमाग बहुत तेज सोचने लगता है। और मैंने ये देखा है कि वैसे भी जितने भी 4 वाले लोग होते हैं ना, जितने भी 4 तारीख को पैदा हुए, कोई है 4 तारीख को पैदा होने वाला? सीमा जी, आप भी, और जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, मंथ नहीं, डेट, 4, 13, 22 और 31।
जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हैं ये लोग जो 4, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा हुए हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं और पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, पैसे के पीछे बहुत भागते हैं। और होता क्या है इनकी जिंदगी में, ये आगे आगे, सॉरी, पैसा आगे आगे, ये पैसे के पीछे पीछे, इनको पैसा भी नहीं मिलता और बेचारों की स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो भी 4 तारीख को पैदा हो, 4, 13, 22 और 31, पैसा हाथ नहीं आता क्योंकि ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा इनसे बच के भाग रहा है, क्योंकि राहु से हर आदमी बचना चाहता है, राहु से हर आदमी बचना चाहता है, तो पैसा भी बचना चाहता है। फॉर्मूला क्या है? स्टॉप, भागना बंद कर दीजिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से, प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से इनको ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जिस दिन 4 वाले भागना बंद कर देते हैं, मैनेज करके काम करना शुरू कर देते हैं, उस दिन ये रुक जाते हैं और पैसा इनके पास रुक जाता है। क्योंकि तो चोर सिपाही का खेल चल रहा है ना, पैसा भाग रहा है, ये पीछे भाग रहे हैं, तो जब ये रुक गए तो पैसा भी रुक गया। वो कहता है तू भागेगा तो मैं भागूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं भागूंगा। और मैंने ये बड़ा प्रैक्टिकली देखा है, हर वो इंसान जो कि 4 तारीख की कैटेगरी में आता है, 36 साल की उम्र तक ये बहुत स्ट्रगल करते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, यहाँ से पैसा कमा लूँ, वहाँ से पैसा कमा लूँ, ऐसे कमा लूँ, वैसे कमा लूँ, ये दिमाग लगा दूँ, वो दिमाग लगा लूँ। और 36 साल जैसे ही शुरू होते हैं फिर ये सरेंडर करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि थक जाते हैं। ये कहते हैं नहीं बस यार मेरे बस का नहीं है। और पैसा भी कहता कोई बात नहीं, मैं भी यही हूँ तेरे साथ ही, मैं भी नहीं कहीं जाता, तू भागेगा तो मैं भागूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं भागता, मैं भी यही हूँ। इसलिए 4 वालों को मेरी इंस्ट्रक्शन है कि स्टॉप कर दीजिए, भागना बंद कर दीजिए, मैनेज करना शुरू कर दीजिए। आप भी यही हो, पैसा भी यही, ठीक है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 जो है वो 3 बार 4 बार आ जाता है, वो बंदे जो है ना जिंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनका एक ही थीम होता है, स्टेटस, स्टेटस, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, पैसा, बस, और कुछ नहीं। वो इतनी मेहनत करते हैं इन चीज़ों के लिए, और कहीं ना कहीं वो शायद अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, उनको ध्यान नहीं देते, या ये कहें कि उनको ये लगता है कि वो अपनी फैमिली की डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन शायद फैमिली की ज़रूरत कुछ और हो। तो कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ या मैरिटल लाइफ जिसे कहें वो डिस्टर्ब होती है, बिकॉज वो भागते हैं उस चीज़ की तरफ जिसे वो पकड़ नहीं पाते, जो पकड़ी नहीं जाती उनसे। तो उनको स्टॉप कर देना चाहिए। जवानी हुई, पैसे की तरफ भागना बढ़ा आगे, मैं नंबर 5 की तरफ आ जाता हूँ। 5 की खास बात है, ये सेंटर है हमारे सारे नंबर्स का, ये सेंटर है हमारे सारे नंबर्स का, यानी कि इसके चारों तरफ नंबर्स हैं। मिड, हार्ट, दिल। हमारी बॉडी के अंदर कितने चक्रा होते हैं पता है किसी को? 7 चक्रास होते हैं। तो उसमें जो हार्ट चक्रा है वो नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर। नंबर 5 इज योर हार्ट चक्र, आपके दिल को रिप्रेजेंट करता है, आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर बुध का नंबर है। नंबर 5 इज मर्क्यूरी, यानी कि बुध। बुद्धि क्या है? बुध क्या है? बुद्धि। 5 जो होता है ना, वो एक राजकुमार है, एक छोटा बच्चा है जिसको जिंदगी में सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ। रॉयल जिंदगी जीता है, ठाट पाट वाली जिंदगी जीता है, मौज करता है अपनी जिंदगी में, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा हो। तो ये 5 वाले हैं, दिमाग वाले हैं। छोटा बच्चा पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, खाली नहीं रह सकता कभी भी, हर टाइम इनका दिमाग चलता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहूं करता रहूं करता रहूं। हम लोग दिन में सो जाते हैं, छोटा बच्चा कभी सोता नहीं है। वो दोपहर के टाइम पे भी जब हम सो रहे होते हैं तब भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर रहा होता है, चाहे टीवी देख रहा हो, चाहे खेल रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो। तो ये 5 वालों की खास बात होती है कि वो हमेशा क्रिएटिव रहते हैं,
कभी भी खाली नहीं बैठते, उनका दिमाग हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, चल रहा होता है। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नहीं है, किस किस की डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है? देखो, मैंने अभी एक बार पे तो मैं पहुंचा ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि 5 नहीं है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नहीं है, तब मैं ये नहीं कहूंगा कि परमात्मा ने आपको बुद्धि नहीं दे रखी, वो सबको बराबर दे रखी है, वो सबको बराबर दे रखी है बुद्धि। लेकिन मैंने पहली बार 3 के केस में भी आपको ये बताया था कि माइंड सबको बराबर देता है परमात्मा, कौन उसको कैसे यूटिलाइज करता है, एक बात की बात। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नहीं है तो आप अपने माइंड को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने बराबर दे रखा है आपको, लेकिन आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं उस चीज को। 5 का ना होना आपकी आज़ादी पे भी रोक लगाता है। आज़ादी इन द सेंस कि छोटे बच्चे को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए कि जाओ खेलो यार, एंजॉय करो, घूमो फिरो, लेकिन जिनके पास 5 नहीं होता ना, वो आज़ादी से कभी कोई काम कर ही नहीं पाते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, लाइफ की इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है उनकी एक तरह से, और इसको नहीं यूज़ करते कभी भी, ये बड़ी दिक्कत आती है। ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो डेस्टिनी नंबर है ना, वो भी आपको सपोर्ट करता है, उसको तो अभी हम देख ही नहीं रहे हैं, बेसिक साइकोलॉजी की बात। 5 का एक बार आना, इसका मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर 5 एक बार आ रहा है किसी भी तरीके से, देन यू आर वेरी इंटेलिजेंट। किस किस की डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है? क्या बात है, पांच का एक बार आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अपने माइंड को सही तरीके से यूज़ करते हैं, आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत दूर की सोचते हैं और लाइफ को प्रॉपर एंजॉय भी करते हैं। आप अपनी लाइफ को प्रॉपर एंजॉय भी करते हैं, तो 5 का एक बार आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है। छोटे बच्चे को ना, छोटे बच्चे को, क्योंकि मैंने बोला ये एक राजकुमार है, एक प्रिंस है, तो छोटे बच्चे को कभी भी आप काबू में करके नहीं रख सकते, वो निकल ही जाएगा, वो निकल ही जाएगा। और अगर आप छोटे बच्चे पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो डिप्रेशन, क्योंकि उसका माइंड जो होता है ना बड़ा छोटा सा होता है, उसको जैसे ढाल लो वैसे हो जाएगा। अगर उसको आज़ाद छोड़ दोगे तो वो बहुत अच्छा क्रिएटिव निकलेगा आपके लिए, अगर उस पर प्रेशर डालोगे तो फिर वो टेंशन और डिप्रेशन, वो उसका माइंड मेकअप ऐसा ही हो जाता है। तो जब भी 5 2 बार आता है या 3 बार आता है या 4 बार आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो आपका माइंड क्या मांगता है? आज़ादी मांगता है। और मैंने ये देखा है कि 5 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 बार 4 बार या 5 बार आ रहा है, और अगर आपको इंडिपेंडेंटली फैसले लेने का हक है, तो आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। और अगर आपको इंडिपेंडेंटली फैसला लेने का हक नहीं है तो आप 6 महीने से ऊपर कोई जॉब नहीं काटेंगे। किसकी डेट ऑफ बर्थ में आता है 5 3 बार या 4 बार? अब मैडम सोचते कि भाई ये जाने वाली है। रियलिटी में ऐसा है कि वो प्रेशर में काम नहीं कर सकते कभी भी, और जहां उनको लगा कि मुझे प्रेशर दिया जा रहा है, या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे या फिर वो कहेंगे कि मेरे को अलग अल्टरनेट चाहिए, मेरे को एक और अल्टरनेट चाहिए। इसी वजह से 5 को व्यापार का नंबर कहा जाता है, 5 को बिजनेस का नंबर भी इसी वजह से कहा जाता है। बुध को व्यापार का कारक इसलिए माना जाता है कि वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता कभी भी। तो जितनी ज़्यादा आज़ादी उन लोगों को मिलेगी, 5 3 बार 4 बार और 5 वालों को जितनी ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, उतना ज़्यादा वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अगर आज़ादी नहीं मिलेंगे तो आप 6 महीने से ऊपर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में प्रेशर हो जाएगा, और प्रेशर कभी भी छोटा बच्चा झेल नहीं सकता।
तो 5 चाहे जितनी बार मर्जी आए, आज़ादी चाहिए उसको साथ में, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप के बच्चों के अंदर डेट ऑफ बर्थ में 5 जो है वो ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट बने, क्योंकि 5 का ज़्यादा बार होना बच्चे को इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना आज़ाद छोड़ते हैं, कितना फ्री छोड़ते हैं। बट अंडर द गाइडेंस, क्योंकि छोटा बच्चा भी अगर उसका दिमाग ज़्यादा चल गया तो वो गलत ट्रैक पे जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अंडर द गाइडेंस उसको करना है। नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है आज के समाज के लिए। 6 नंबर आज के समाज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि आज शुक्र का ज़माना है। हम लोग अपने YouTube चैनल पे बैठते हैं या किसी चैनल पे आकर अगर बैठ जाएं तो बड़ा तैयार श्यार होकर बैठते हैं कि पब्लिक हमें देख रही है, अच्छा सूट पाएंगे, अच्छा सब कुछ पाएंगे। और लेडीज़ के अंदर खास बात होती है, अगर उनको कहा ना कि आपको आज चैनल पे लाइव देना है, क्यों सुनीता जी या सीमा जी बैठी हैं पीछे, तो इनका पहले मेरे को जवाब, सर आज मैं लाइव नहीं आऊँगी चैनल पे, मैं तैयार नहीं हुई हूँ है ना। चैनल पे लाइव होना होता है तो ये इनको ये होता है कि मुझे तैयार होना पड़ेगा। ये शुक्र है, शुक्र खूबसूरती है, ब्यूटी है, नज़रिया है खूबसूरत दुनिया को देखने का, दैट इज़ 6। पहले बृहस्पति का ज़माना था जब लोगों को शौक़ नहीं हुआ करते थे, कच्चे घर होते थे, लोग घूमते फिरते पैदल ही निकल जाया करते थे, कोई कपड़े पहनने का शौक़ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। लेकिन आज हर चीज़ के लिए व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए, हर चीज़ के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, यहाँ से वहाँ तक जाना है तो भी हमें सज धर कर जाना है। तो यानी कि आज का जो ज़माना है वो किसका है? शुक्र का ज़माना है, यानी कि 6 नंबर का ज़माना। शुक्र को अगर मैं दूसरे रंग ढंग में देखता हूँ, हमारी निजी ज़िंदगी में देखता हूँ, तो शुक्र जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कारक है और रिलेशनशिप्स का कारक है। वीनस इज द कारका फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स। अब जिम्मेवारियां परिवार की, रिश्तों की, ये शुक्र के साथ रहती हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नहीं होता है उनके साथ 2 स्थितियां होती हैं। पहली बात तो उनको बनने ठनने का शौक नहीं होता, 6 नहीं होता तो बनने ठनने का शौक नहीं होता, सिंपल रहना पसंद करते। दूसरी बात, या तो वो अपनी जिम्मेवारियों को सही तरीके से नहीं निभा पाते हैं या वो निभाना नहीं चाहते हैं। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। अगर निभाना चाहते हैं तो निभा नहीं पाते हैं। ये एक समस्या रहती है उन लोगों के साथ जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 जो है वो नहीं है, क्योंकि 6 का फीचर ही नहीं है उनके पास। और अगर यही 6 आपकी जन्म तारीख के अंदर एक बार आ जाए तो देन, मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 जो है वो एक बार आता है। आपके पास घर में सुख सुविधाएं हैं या नहीं है, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां हैं या नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय बहुत करते हैं। एक खास बात होती है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार आता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगर जॉब करके आएंगे ना, 3 बजे घर आ जाएंगे, तो उसके बाद मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारेंगे। आदमी अगर हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार है तो दोपहर को घर आने के बाद या तो किचन में वाइफ की हेल्प कर रहे होते हैं या घर के छोटे छोटे कामों को संवारने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। या अगर लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार आ रहा है तो वो घर की छोटे छोटे चीज़ों को मैनेज, उनके घर में कभी आपको गंद नहीं देखने को मिलेगा, अव्यवस्था जिसे कहते हैं ना, वो नहीं मिलेगा। वो एक एक चीज़ को, उनके घर की बारीक से बारीक चीज़ भी उनको पता होगी कहाँ रखी है, और वो इतनी मैनेज होती है कि वो हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। ये खास बात होती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 एक बार आ रहा है, ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपकी थॉट प्रोसेस है, आपका नजरिया है कि आप ऐसा करते हैं। अब 6
वालों के घर, 6-1 वालों के घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए ना, तो उन्हें पता है कि उन्हें उसको कैसे मैनेज करना। आपके पास है, अपने घर में आए गए व्यक्ति का क्या मान सम्मान करना है उन्हें सब पता है, और वो उतना ही रिगार्ड हॉस्पिटैलिटी के मामले में, आदर सत्कार के मामले में, मेहमान नवाजी के मामले में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 एक बार आ रहा था, एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास 6 2 बार आ जाए तो, अब रिश्तों का नंबर है। पहली बात तो 6 का 2 बार आना या 3 बार आना या 4 बार आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको रिश्ते बनाने का बड़ा शौक है, क्योंकि वो ज़्यादा आ गया, ठीक है। और जितने रिश्ते ज़्यादा होंगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। अगर आप रिश्ते बना रहे हैं तो आपको निभाना भी पड़ेगा, और अगर आप नहीं निभा पाएंगे तो क्या होगा? दिमाग पे प्रेशर, स्ट्रेस। तो ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 ज़्यादा बार आता है, उनके दिमाग पे हमेशा स्ट्रेस रहता है। किसको लेके? या तो रिश्तों को लेके या जिम्मेवारियों को लेके। इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि 6 ज़्यादा बार है इसलिए उनकी साइकोलॉजी ऐसी है, उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी है। ये परमात्मा ने दे के भेजा है, उनका शायद कार्मिक रिलेशन होगा, कोई समाज की जिम्मेवारियां उन्होंने पूरी करनी होंगी, इसलिए परमात्मा ने दे के भेज दिया उनको कि भैया ये काम करना ही पड़ेगा आपको। तो आप देख लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 कितनी बार है। 6 का ज़्यादा बार आना, 3 बार आना या 4 बार आना इस बात को भी इंडिकेट करता है कि यार मेरे पास तो फॉर्च्यूनर है, अगले के पास BMW क्यों है, मुझे उससे बड़ी गाड़ी लेनी है। ये भी मैटर करता है। और आपके पास कैपेसिटी नहीं होगी ना, आप ले नहीं पाएंगे, तो आपको टेंशन रहेगी कि मैं वो कब लूंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट आती है, उसके पास 6 3 बार है शायद, तो एक ही बात पूछती है, सर मैं ऑडी कब लूंगी। तो इनके दिमाग में एक ही चीज़ की टेंशन रहती है हमेशा, एक ही चीज़ की टेंशन, उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों। बस सेंसिटिव होते हैं रिश्तों के मामले में। किसी रिश्तेदार ने छोटी सी बात की, आपको दिल पे लग जाएगी। जिसके पास 6 ज़्यादा बार आता है उसको दिल पे फटाफट से लगती है। तो बचपन भी गया, जवानी भी गई, अब हम बूढ़े होने को आ रहे हैं, यानी कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, नंबर 7 की तरफ बढ़ रहा है। 7 नंबर बुढ़ापे का पहला नंबर। कौन सा प्लैनेट है बुढ़ापे का? ये केतु। जब हम बूढ़े होते हैं ना, जब हम बूढ़े होते हैं तो हमें जिंदगी का तजुर्बा बहुत होता है, बहुत तजुर्बा होता है हमें जिंदगी का। जब हम बूढ़े होते हैं तो किस चीज का? बचपन से लेके जवानी तक हमने बहुत सारे तजुर्बे हासिल किए हैं अपनी जिंदगी में। अपने कार्मिक रिलेशन को काटने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, क्योंकि हम सब इस धरती पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमने अपने पिछले जन्मों के कर्मों को काटना है। और हमारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है, ऊपर कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो कुछ है यहीं पे है। अगर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है तो यही आपके लिए स्वर्ग है, और अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो यही आपके लिए नरक है। वो जगह तो हमारा घर है, यहाँ से जाने में हमें डर लगता है, वहाँ जाके तो सुकून है, इफेक्ट है। कभी आप इस ट्रैक पर मुझसे कभी बात करेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊँगा कि वहाँ जाना हमारे लिए कोई टेंशन या घबराने वाली बात नहीं होती। वो तो घर है हमारा, तो जाना ही है सबने। लेकिन यहाँ पर हमारी ज़िंदगी कैसी है, हम इसको स्वर्ग बना के जी रहे हैं या हम नर्क बना के जी रहे हैं, ये हमारे अपने कार्मिक रिलेशंस हैं। तो ज़िंदगी में जवानी देखी, बचपना देखा, जवानी देखी, अब हम बूढ़े हो रहे हैं। तो बूढ़े होने का मतलब नंबर 7 केतु। आपको बताऊं, केतु जो होता है, भारतीय ज्योतिष की बात अगर करें तो केतु जो होता है वो मोक्ष का कारक होता है। मोक्ष क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है मोक्ष? मुक्ति किस चीज से?
संसारिक मोह माया से तो वैसे भी मुक्ति हो जाती है, हमारी डॉक्टर हो जाएगी, तो संसारिक मोह माया से मुक्ति। यस, आपके ऊपर कोई कर्म पेंडिंग नहीं रहा है, इसलिए आप दोबारा इस धरती पर नहीं आएंगे। दैट इज मोक्ष, मुक्ति। आपकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, आपको धरती पे कर्म भोगने के लिए नहीं आना। 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको मोक्ष दिलवाता है। और पता है परमात्मा को ये नंबर सबसे ज्यादा प्यारा नंबर होता है। क्यों? फेरे कितने लेते हैं हम? कमल की पंखुड़ियां कितनी होती हैं? समुद्र कितने हैं? दिन कितने हैं? राहु केतु को छोड़ दिया जाए तो ग्रह कितने हैं? द्वीप कितने हैं? हर चीज 7 है, अजूबे भी 7 हैं, सब कुछ 7 ही है। परमात्मा ने हर चीज नंबर 7 पे बनाई है, इसलिए परमात्मा के लिए सबसे प्यारा नंबर 7। और 7 नंबर को अध्यात्म का नंबर माना जाता है, 7 नंबर को स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, मुक्ति का नंबर माना जाता है, जो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है, जो आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। दैट इज नंबर 7। तो अनुभव का नंबर है, जिंदगी के एक्सपीरियंस का नंबर है 7। अगर आपकी जन्म तारीख के अंदर जो है वो 7 नहीं है तो किस किस की नहीं है? रेज योर हैंड। टोटल डेट ऑफ बर्थ में आपके पास अगर 7 नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं होता वो अपनी जन्म तारीख वो अपनी जिंदगी के अनुभव से कभी कुछ नहीं सीखते। फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं होता ना, वो अपनी जिंदगी के अनुभव से कभी कुछ नहीं सीखते और एक ही गलती को जिंदगी में बार बार रिपीट करते हैं। इसी वजह से उनको जिंदगी में बार बार धोखे खाने पड़ते हैं। दिस इज वेरी ट्रू। एक बंदे ने मुझे धोखा दिया और वो मुझे पता है उसने मुझे धोखा दिया है। वो मुझसे माफ़ी मांगता है आके, मैं माफ़ कर देता हूँ। मैंने उसको माफ़ कर दिया तो मेरे दिल में तो कोई रंजिश रही नहीं गई, है ना। मैंने फिर उसको दिल में जगह दे दी। उसने फिर यही किया मेरे साथ, उसने मुझे फिर से धोखा दिया, फिर चला गया, फिर माफ़ी मांगी, फिर वापस आ गया। उसने तीसरी बार मैंने उसको जगह, उसने फिर मेरे को धोखा दे दिया। यानी कि उसने मेरे को 2 बार धोखा दे दिया, लेकिन मेरे को नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं है। मैं उसी गलती को बार बार रिपीट कर रहा हूं। मेरे से कोई गलती हो गई, मैं कसम खा लेता हूं कि मैंने जिंदगी के अंदर वो गलती दोबारा कभी नहीं करनी। 6 महीने गुजरेंगे, मैं फिर उसी ट्रैक पे हूं। ये है 7 का ना होना। जिसकी जन्म तारीख के अंदर 7 नहीं होता वो व्यक्ति अपने जिंदगी के अनुभव से कभी कुछ नहीं सीखता और एक ही गलती को बार बार रिपीट करता है। इसी वजह से वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर बार बार धोखे खाता है। अब आप चेक कर लीजिए कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 नहीं है तो क्या हो सकता है, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हमें सोचना है। और अगर 7 एक बार आ जाए तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी क्लियर। हमारी इस ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, 3 चीज़ें। और जिसके पास वो 3 चीज़ें हैं उसके पास ज़िंदगी का सब कुछ है। प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। जिसके पास रिश्ते हैं, प्यार है, जिसके पास पैसा है और जिसका हेल्थ अच्छा है, जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं, उससे बड़ा अमीर आदमी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, क्योंकि मैंने ये बताया कि अनुभव का नंबर है, जिंदगी का एक्सपीरियंस हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 एक बार आ रहा है ना, तो आप इन 3 चीजों को बैलेंस कर लो। आप इन 3 चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। अगर एक आधी चीज के अंदर आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ गया, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सारी जिंदगी,
अब चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म का नंबर है, परमात्मा से कनेक्ट करके रखता है। आपके पास हेल्थ नहीं है तो भी चल जाता है कि ठीक है यार मेरी कट रही है। आपके पास रिश्ते नहीं है तो भी ठीक है यार कोई बात नहीं मेरी कट रही है। अब बैलेंस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 2 बार आ जाए तो आपको जिंदगी की किन्हीं 2 चीजों के अंदर हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। मेरे बेटे ने मुझसे मोटरसाइकिल मांगी 1.5 लाख रुपए की, अब मैंने उसको ले दी। अब मैंने उसको मोटरसाइकिल ले दी और वो मेरी इज्जत नहीं करता। 1.5 लाख रुपया भी गया और रिश्ता भी गया, हो गया ना 2 चीज में कॉम्प्रोमाइज। और यही स्थिति तब हो जाती है जब 7 3 बार आ जाए। उसको लेके मैं टेंशन भी ले लूंगा, मेरी हेल्थ भी गई, यानी कि तीनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। 7 का 2 बार आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, यानी कि एक चीज का रिएक्शन दूसरा होगा ही होगा। एक चीज में कॉम्प्रोमाइज किया, उसकी वजह से दूसरी चीज भी रिएक्ट होगा ही होगा आपकी लाइफ के अंदर। और अगर 7 3 बार आ रहा है, इन दैट केस आप अपनी जिंदगी के अंदर तीनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 3 बार आता है। क्यों नहीं हासिल होता? क्योंकि केतु का नंबर है। केतु भौतिकता का कारण है, मोक्ष का कारक है। आपको मोक्ष की तरफ जाना है तो धरती पे कार्मिक बैलेंस कैसे करेंगे आप? होगा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, क्योंकि आपको बैलेंस करके जाना है। आपको वहां जाके मुक्ति मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। इसलिए जिंदगी में इन तीनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि वो कर्म काटने हैं। हमारे लिए हो सकता है वो चीज़ गलत हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में वो चीज़ सही है, क्योंकि परमात्मा कहता है बेटा भुगतोगे तो मुक्ति मिलेगी, नहीं भुगतोगे तो नहीं मुक्ति मिलेगी। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 4 बार आता है, उनको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता और वो बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस के लोग हो जाते हैं। यहाँ पर 2 स्थितियाँ आती हैं, 2 स्थितियाँ आती हैं। पहली स्थिति ये आती है कि वो व्यक्ति परमात्मा की तरफ ट्रैक कर लेते हैं, अपना परमात्मा की तरफ टर्न कर लेते हैं, क्योंकि 7 केतु का है, मोक्ष का है, तो वो मोक्ष की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर वो मोक्ष की तरफ मूव कर जाते हैं, अध्यात्म की तरफ कर जाते हैं, तो इनको जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। क्यों? परमात्मा उनको धरती पर रखने जोगा इंतजाम तो करके जाता है। और अगर जिंदगी में नाकामयाबियां मिलने के बाद आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस के हैं, तो आप अपने क्योंकि बुजुर्ग है ना, बुढ़ापे का नंबर है, आपने अपने घर में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे देखे होंगे जो अपनी नाकामयाबियों के लिए आपको जिम्मेवार ठहराते हैं। हर टाइम आपको टोकते होंगे, हर टाइम अपने फेल्योर के लिए दूसरों को गालियां देते होंगे। और स्थिति ऐसी आती है, क्योंकि मोक्ष कब मिलता है इंसान को? जब रिश्ते टूट जाते हैं। जब रिश्ते टूट जाते हैं, धरती से कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो किसी ना किसी तरीके से रिश्ता टूटेगा, किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन टूटेगा। अध्यात्म में मूव करेंगे तो परमात्मा वैसे ही डिटैचमेंट करा देगा, अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर अध्यात्म में मूव नहीं करेंगे तो आपको इतना बदनाम कर देगा, आपको इतना बुरा बना देगा कि लोग वैसे ही नहीं आनेंगे आपके पास, तो भी कनेक्शन टूट गया। लास्ट मूवमेंट पे ऐसे लोग जिंदगी में बहुत अकेले हो जाते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 4 बार आता है, 3 बार 4 बार या 5 बार कह लीजिए। और अगर मैं अध्यात्म की बात करता हूँ, या अगर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है, इन दैट केस बड़े पॉजिटिव हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छे गाइड का, क्योंकि 7 नंबर बचपन और जवानी से गुजरकर अनुभव का नंबर है, हमारे पास अनुभव लेके आया हमारे पास। तो ऐसे लोग जिंदगी में हमारे लिए एक अच्छे गाइड भी बन सकते हैं, एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर भी बन सकते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। वो अपने आप को तो तारते ही तारते हैं, हमारे साथ साथ कईयों को भी तार जाते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 4 बार या 5 बार आए हैं, तो मेरा सजेशन आपको ये है, या आपके बच्चों के अंदर अगर ये ऐसा आ रहा है 3 बार 4 बार या 5 बार, तो आप अध्यात्म का रास्ता चूज करिए, अपने बच्चों को उस ट्रैक पे चलाइए, ताकि वो ना सिर्फ अपना उद्धार करे, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोल दे उस चीज़। तो यहाँ 7 की बात हो रही थी, 7 से मैं आगे बढ़ गया। अब मैं नंबर 8 की तरफ आ रहा हूँ। 8 नंबर शनि।
अभी मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ आई थी 8/8/1992, किसकी थी? आपकी थी। डिसिप्लिन कितना पसंद है? डिसिप्लिन कितना पसंद है? 8 नंबर शनि का नंबर। शनि क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन, और डोमिनेटिंग भी होता है, डिक्टेटरशिप भी देता है, दूसरों को ना सुनने की पावर भी देता है, और सिर्फ अपनी मनमाने की पावर भी देता है। दिस इज 8। दिस इज 8। 8 नंबर अगर आपके पास नहीं है, देन अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है, यू आर नॉट डिसिप्लिन। आप अपनी ज़िंदगी में अनुशासन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, और शायद आप इसी वजह से ज़िंदगी में सक्सेस होने में आपको दिक्कत आती है, बिकॉज आप अपनी लाइफ को मैनेज करके नहीं चलते। आप इसीलिए बार बार फेल होते हैं, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में व्यवस्था सही नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप उसको सिस्टमेटिक नहीं बनाते हैं, इस वजह से आपको दिक्कत आती है। शनि ना सिर्फ डिसिप्लिन का कारक है, बल्कि शनि एंटरप्रेन्योरशिप का कारक भी है। शनि एक बहुत बड़े संगठन को खड़ा करने की पावर भी आपको देता है। शनि एक ग्रुप मैनेजमेंट का कारक भी है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है, उनको लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है, तो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीज़न है उनकी ज़िंदगी का व्यवस्थित ना होना। यानी कि उनकी ज़िंदगी की रूटीन का मैनेज ना होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रहती है। इसी वजह से उनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 जो है वो एक बार आ रहा है, देन 8 का एक बार आना क्या कहता है? प्योरली डिसिप्लिन। मैनेज करते हैं हर चीज को, रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलने वाले लोग हैं। हर चीज को मैनेज करके चलते हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज है। लेकिन नेचर में डोमिनेंस होती है, नेचर में डिक्टेटरशिप होती है, अपनी बात को मनवाने की पावर होती है, और लोग उनकी बात मानते भी हैं। क्योंकि 8 एक बार आना अच्छा माना जाता है। 8 का एक बार आना अच्छा माना जाता है। मैंने ये देखा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 एक बार आता है, उनके एम्प्लॉइज उनका हमेशा साथ देते हैं। सब कंपैरिजन करेंगे अभी यहां पे बैठे बैठे। 8 का एक बार आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके एम्प्लॉइज हमेशा आपका साथ देंगे, चाहे बुरे बन के चाहे अच्छे बन के, लेकिन देंगे। लेकिन अगर 8 की अधिकता हो गई, 8 बढ़ गया, 8 ज़्यादा बार आ गया, चाहे वो 2 बार आ गया या 3 बार आ गया या 4 बार आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तब ओवर डिसिप्लिन, ओवर डोमिनेंस, ओवर डिक्टेटरशिप, सब कुछ ओवर। आपने एक फिल्म देखी होगी, 1990 में आई थी, लाडला। देखी थी? देखी थी? उसमें श्रीदेवी का रोल आप देख सकते हैं। उसकी शादी होती है अनिल कपूर के साथ, ठीक है, और वो उसकी लेबर का बंदा होता है। तो जब दोबारा ऑफिस आती है ना वो, तो जो 3 दिन शादी में लगे हैं ना, उसकी भी तनख्वाह काटती है कि आपने अपनी शादी में 3 दिन छुट्टी ली थी। ये है 8 3 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार वाले लोग। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 ज़्यादा बार आता है ना, अगर उनका एम्प्लॉय 5 मिनट भी लेट है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उसकी सारे दिन की दिहाड़ी गई, क्योंकि इतने सख्त होते हैं। अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का नंबर है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अच्छा अपना जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। लोग उनके साथ जुड़ते हैं, लेकिन उनसे खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर में काम करना पड़ता, वो दबा के रखना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। ज़्यादा डिसिप्लिन है, आर्मी के लोगों की तरह हैं। अगर वो 5 बजे उठ रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपका बच्चा भी 5 बजे उठे।
तो उनको ये होता है कि मैं 5 बजे उठ सकता हूँ, मेरे बच्चे क्यों नहीं उठेंगे, उठाओ उनको, चाहे वो रात 12 बजे सो रहा हो। लेकिन उसने 5 बजे का अगर वो कह दिया उठाना है तो उठाना है। और उनकी घर में सबसे ज़्यादा उन लोगों की चलती है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो ज़्यादा बार होता है, क्योंकि लोगों को माननी पड़ती है, नहीं तो क्लेश हो जाता है। ठीक है, किसकी डेट ऑफ बर्थ में है? हो जाता है क्लेश, हो जाता है क्लेश। 8 से आगे बढ़ूं, मैं नंबर 9 की तरफ आता हूं। व्हाट इज नंबर 9? मंगल। मंगल क्या है? दिमागी स्तर का आखिरी नंबर। अब आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो उसको पूरा कैसे करना है, जो भी चल रहा है उसको पूरा कैसे करना है, वो नंबर 9 बताएगा आपको। नंबर 9 की खास बात, आप सब टीचर बैठे हैं यहाँ पे, नंबर 9 की खास बात यह है कि आप नंबर 9 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 9 ही आएगा उसमें। 9 नंबर को जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई करिए, टोटल 9 ही आएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कंप्लीशन का नंबर हो गया, अपने आप में कंप्लीट नंबर है। बेसिकली नंबर 9 को हम महत्वाकांक्षाओं का नंबर मानते हैं, इच्छाओं का नंबर मानते हैं, जरूरतों को पूरा करने का नंबर है। फ्रैक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर्स नंबर 9 की वजह से आती हैं आपको। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नहीं है, कोई है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1999 से पहले पैदा हुए हैं सारे। ठीक है, जो लोग 1999 के बाद पैदा हुए हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हो सकता है 9 ना हो। तो अगर आप ये देखते हैं कि आपके बच्चों के अंदर नंबर 9 नहीं है, तो एक चीज़ का आपको बड़ा खास ख्याल रखना है कि आपके अंदर आपने अपने बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना खुद पैदा करनी है, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं होगी। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं का नंबर है, इच्छाओं का नंबर है, जिज्ञासाओं का नंबर है, एम्बिशंस का नंबर है, और 9 ही नहीं है, तो वो कहाँ से आएंगी? अगर आपके बच्चों के अंदर नंबर 9 नहीं है तो आपको महत्वाकांक्षाएं खुद क्रिएट करनी हैं, उनको टारगेट बेस्ड काम देने हैं अपने बच्चों को, और उनको एक टाइम पीरियड देना है कि इतने टाइम पीरियड में इसको पूरा करना है आपने, ये देना पड़ेगा आपको। नहीं तो उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी जिज्ञासाएं होंगी नहीं उसकी ज़िंदगी के अंदर। अगर 9 नहीं है, वो ज़िंदगी में सक्सेस होने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस बंदे का लाइफ में कोई ड्रीम नहीं होता, एम्बिशन नहीं होता, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। वो ज़िंदगी आता है, काटता है, निकल जाता है। ठीक है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 जो है वो एक बार आ रहा है, देन 9 का एक बार आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को बैलेंस करके चल रहे हैं। बैलेंस का मतलब आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं आपकी, आप वो भी पूरा कर रहे हैं, और आप अपने आप को, अपने परिवार को समय भी दे रहे हैं। बेसिकली मंगल एक सेनापति है, एक कमांडर है। अब सेनापति, अब राजा और सेनापति की मैं अगर बात करूँ तो सेनापति तो हमेशा लड़ाई के मैदान में। आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, हाँ, 1999 से पहले, उसके बाद नहीं। हाँ, सबके पास एक होता है, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं वो मैनेज करके चलते हैं। अगर एक बार आ रहा है तो परिवार के साथ और समाज के साथ उसका तालमेल बिठा के चलते हैं। यही खास बात है कि आप 1999 से पहले के लोग देख लीजिए, और ख़ासकर वो लोग जो जिनका जन्म 1950 से लेके और 59 के बीच में हुआ है, 1959 के बीच में, वो बड़े एम्बिशियस होते हैं, बड़े हार्डवर्किंग होते हैं। जिनका 1950 से लेके 59 के बीच में हुआ है, डिटर्मिनेशन पावर उनकी बहुत ज़्यादा होती है, इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि महत्वाकांक्षी होते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं, दबंग होते हैं, डरते नहीं किसी से। 1950 से 1959 के बीच में जो पैदा हुए लोग, और 9 हम सबके पास है, इसलिए हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चों के अंदर 9 नहीं है
देन हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार 9 का आना इस बात को इंडिकेट करता है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को और परिवार को, सब चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। अदरवाइज सेनापति अगर युद्ध के मैदान में आ जाए तो शायद वो परिवार को समय ना दे पाए, क्योंकि उसका एक ही टारगेट होता है ज़िंदगी का, अपने एम्बिशंस को पूरा करना। और ये तब होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 9 2 बार, 3 बार या 4 बार आ जाए, फिर आपके लिए आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी जिज्ञासाएं और आपके सपनों की पूर्ति ये पहली प्रायोरिटी बन जाती है। और मैंने ये देखा है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 ज़्यादा बार होता है, खासकर 3 बार या 4 बार, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस्म के लोग होते हैं, बहुत अग्रेसिव किस्म। किसी की डेट ऑफ बर्थ में है 9 4 बार, बहुत अग्रेसिव किस्म के लोग होते हैं। और 4 बार या 5 बार आने का मतलब, 4 बार या 5 बार आने का मतलब, आपने हिटलर का नाम सुना? जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 4 बार या 5 बार आ जाए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना। हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हमारी ये डिज़ायर, और मैं इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, दैट इज़ 9 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो आज आप आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिएगा, और जो मैंने आपको ये बताया है आप उसको देखिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर नहीं है, कौन सा नंबर 1 बार है, कौन सा 2 बार है, कौन सा 3 बार है, कौन सा 4 बार है। और जब आप उस पूरे के पूरे निचोड़ को एक कागज़ के ऊपर लिखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी की साइकोलॉजी आपके सामने आ जाएगी कि एक्चुअल में आप क्या है। आपका आईना जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आप क्या हैं। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे इस आज के कंटेंट को दोबारा सुनना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये 2 दिन के अंदर अंदर मेरे YouTube चैनल पे एज सच आपको मिलेगा ये सारा का सारा लेक्चर। तो एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट जो आज मैंने बोला है ये आपको मिल जाएगा। ये मेरा YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी, और ये सारा का सारा वीडियो आज का जो है ये आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगा। और ये मेरा नंबर है, $9034730625। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल इसकी मिल जाएगी, और यही सारा कंटेंट आपको YouTube पर भी मिलेगा। अब मुझे ये बताइए, आज का जो सेशन मैंने आपका लिया, क्या आप अपने घर जाकर अपनी अपनी साइकोलॉजी को पकड़ पाएंगे? न्यूमरोलॉजी आ गई सबको? कितनी आसान है ना, कितनी मज़ेदार है। तो जो सीखते हैं इसको उनके लिए और मज़ेदार हो जाती है। ये तो मैंने जस्ट एक छोटा सा टॉपिक लिया है, कि मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है जो मैंने सिर्फ आपकी साइकोलॉजी से कनेक्ट किया है कि हम लोग एक्चुअल में क्या हैं। तो आपको भी सीखनी चाहिए न्यूमरोलॉजी, क्योंकि बड़ा मज़ा आएगा जब आप अपने बारे में और लोगों के बारे में जानकारी लेंगे सिर्फ और सिर्फ नंबरों से। नंबरों का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आप चलते फिरते नंबरों से भी बहुत कुछ बता सकते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, उसके बाद बात खत्म करूँगा। मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया, उसके ऑफिस में गया। उसने घर में ऑफिस बना रखा है, एक कोठी उसने किराए पे लिया, उसका ऊपर वाला पोर्शन उसके पास है, नीचे मकान मालिक रहते हैं। और अमृतसर की बात है ये, मेरा अमृतसर का एक स्टूडेंट है, वो भी बड़ा अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है इस समय आज की डेट में। उसके घर का नंबर था 47A/15।
उसके घर का नंबर है 47A/15। और जैसे मैं उसके घर से बाहर निकला ना, मैंने उसको निकलते ही कहा, मैं कहा भैया ये हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं रहते आपस में। बड़ा अजीब, बड़ा वो हुआ कि यार ये कैसे बता दिया सर आपने। ये मैंने कहा इसका मकान नंबर देखो यार 47 है, ये हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह ही नहीं सकते, कैसे रहेंगे। तो ही सेड कि हाँ सर, पहले इसके हस्बैंड अलग रहते थे, अभी उनकी डेथ हो गई है, वो फॉरेन में रहते थे, अभी उनकी डेथ हो गई है। तो कहता आपने बताया कैसे। अब जिनको ज्योतिष आती है मैं उनको बता देता हूँ कि 4 इज राहु, 7 इज केतु। जिनको ज्योतिष आती है 4 इज राहु, 7 इज केतु। राहु केतु कभी नहीं साथ रहते। अगर राहु यहाँ रहता है ना, यहाँ राहु है तो केतु यहाँ है 180 डिग्री के एंगल पे, यानी कि विदेश में 180 डिग्री का एंगल का मतलब ही मेरे सामने बिल्कुल। तो जहाँ राहु केतु का नंबर इकट्ठा आ गया वहाँ हस्बैंड वाइफ की नहीं बनेगी। मैंने फिर उनको बताया कि इस घर में जो भी रहता है उसके अंदर ईगो बड़ी होती है, क्योंकि वो ए आ गया, ए वालों के अंदर होती है बहुत ज़्यादा, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ इसमें, जिनका नाम भी ए से शुरू होता है, बहुत ईगो होती है इनके अंदर। ए नंबर 1 सूर्य का नंबर है, बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद नंबर 15 आ गया, सूर्य और बुध। सूर्य बुध एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। जिसके घर में वो रहते थे बहुत अच्छा बिजनेस करती थी वो लेडी। और 15 नंबर वालों की खास बात, कोई 15 तारीख को पैदा हुआ आप लोगों में से? कौन है? कोई भी 15 तारीख को पैदा हुआ है? कोई नहीं हुआ? 15 तारीख वालों के बारे में खास बात बता देता हूँ कि जो लोग 15 तारीख को पैदा हुए हैं ना, अगर उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी निकाल दिया तो उसको पूरा करने के लिए सारी कायनात इकट्ठी हो जाती है। ये खास बात है 15 वालों की। वो कुछ भी मुंह से निकालें, उनकी वो डिमांड पूरी होनी ही होनी है, वो पूरी कायनात इकट्ठी हो जाएगी उसकी वो डिमांड पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे 15 आ रहा था तो मैंने उसको कहा कि वो जो लेडी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो लेडी में ईगो बहुत ज़्यादा है और वो एक अच्छी बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है, और वो अपने मुंह से कुछ भी निकालती है तो सारी दुनिया में से कहीं से भी कोई चीज़ इकट्ठी करके उसको उसकी डिमांड पूरी करने वाला कोई ना कोई पैदा हो ही जाता है। कहता हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा। तो उसके घर के नंबर से उसके मकान मालिक के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने जान लिया। यानी कि न्यूमरोलॉजी में इतनी पावर है, इतनी ताकत है अंक ज्योतिष के अंदर कि चलते फिरते आपकी गाड़ी का नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका घर का नंबर, इवन आपका डेट ऑफ बर्थ और जो भी नंबर आप यूज़ करते हैं वो आपके बारे में सब कुछ बता के जाता है। और एक न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है ना, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट वही है जो चलते फिरते आपके नंबरों से आपके बारे में सब कुछ बता दे। वो थंब रूल नहीं फॉलो करेगा, वो तो सिर्फ आपसे आपके नंबर पूछेगा क्या है, वो आपके बारे में सब कुछ बता देगा। वही एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट होता है। तो आप सबको भी न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत एडवांस साइंस है और हमें अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट जो देश की सेवा कर सकें, लोगों का सही गाइड कर सकें, सही मार्गदर्शन कर सकें, ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट की हमारे देश को ज़रूरत भी है। क्योंकि इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस आज के टाइम में लोगों के दिमाग में है। लोगों ने मिसगाइड करना बड़ा एक कॉमन सी बात हो गई है, ठीक है। तो हम किसी से मिसगाइड ना हो, इसलिए पहले हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए और हम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानेंगे कि अगर हमें ये नॉलेज है और हम किसी को सही रास्ता दिखा सकें, ठीक है। तो ये आज का सेशन था और बहुत बहुत थैंक यू आप सबका कि आपने इसको बड़े आराम से सुना है। मुझे पढ़ाने में मज़ा आया है, मुझे समझाने में मज़ा आया, पता नहीं आपको समझने में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम का भी, बहुत कीमती समय आपने स्कूल का मुझे दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। थैंक यू। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, मेरे पास एक फीडबैक रजिस्टर है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि हम लोग जब भी निकलते हैं, जब भी कुछ परफॉर्मेंस ऐसी देते हैं या कोई ऐसा वर्कशॉप लगाते हैं तो हमें हमारे नेगेटिव पॉजिटिव्स पता होने चाहिए कि हमें क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो एक फीडबैक फॉर्म में, फीडबैक रजिस्टर मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आप अपना रिमार्क ज़रूर करिए प्लीज़ कि वो क्या है। अनु प्लीज़। Good afternoon everyone. So did you enjoy this? Yes. I enjoyed it thoroughly.
Thank you so much, Acharya Janit. I want the list of date of births. Today itself, I'm going to take the list of date of births of everybody and I will study in the evening. And if I will have doubts, I have his number, I will ask him. अच्छा idea है ना? अब मुझे now I'll come to know through and through. What is the actual problem with this person? So that is one thing I have learned today, and I will definitely, I'm going to use it, and I will experiment, and I'll keep troubling you, asking about these numbers. ठीक है? Allowed it? All right. So thank you so much. On behalf of all my teachers and the management of Delhi Public School, thank you so much for coming here and enlightening us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir.